अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप। अटावा टाइम चैनल की महफिल में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि फ़िल्म सैलाब की हीरोइन बेगम परवीन कौन थी? उन्होंने कबल अज़ीं किन भारतीय फिल्मों में काम किया और वो किस मशहूर पाकिस्तानी फिल्म एक्टर की अहलिया थी? इस फिल्म की अदाकारा फरीदा नीली दरअसल कौन मशहूर पाकिस्तानी गुलकारा थी और इससे पहले इन्हें किस फिल्म में कास्ट करके क्यों निकाल दिया गया? सैलाब के प्रोड्यूसर चौधरी सुल्तान अहमद कौन थे और उनकी वजह शोहरत क्या थी? इस फिल्म के 8 गीत किन 6 नगमा नगारों ने लिखे और ये फिल्म लाहौर और कराची के किन सिनेमाओं पर कब रिलीज हुई और इसका बॉक्स ऑफिस स्टेटस क्या रहा? ये सब जानने के लिए इस मुख्तसर सी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। हाँ तो नाजरीन, आइए अब आते हैं अपने असल मौजू यानी 1953 की दूसरे नंबर पर रिलीज़ होने वाली फिल्म सैलाब पर अपने रिव्यू की तरफ। ये एक ब्लैक एंड वाइट उर्दू फिल्म थी जिसे लाहौर टाकीज़ लिमिटेड के बैनर तले लाहौर ही में तैयार किया गया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, कहानी नवीस और मकालमा नगार चौधरी सुल्तान अहमद थे, जो 1950 की दहाई में रेडियो के एक प्रोग्राम में मुंशी जी के तौर पर खासी शोहरत रखते थे। फिल्म की हिदायत N.E. अख्तर ने दी। गीत सैफुद्दीन सैफ, तोफैल होशियारपुरी, अर्श लखनवी, शौकत हाशमी, कैफ और खबर जमान ने लिखे, जबकि मौसीकार असगर अली मोहम्मद हुसैन और अक्कास निज़ाम नाखुदा थे। फिल्म के मरकज़ी किरदारों में बेगम परवीन और मसूद को लिया गया, जबकि दीगर कास्ट में रागनी, हमालिया वाला, सबीहा खानम, रेखा, सलीम रज़ा, फरीदा नीली, नज़र, M. इस्माइल, सुल्तान खोस्ट, शेख इकबाल, फैज़, नाहीद और चौधरी सुल्तान शामिल थे। लेकिन हैरत की बात है कि रोज़नामा इमरोज़ लाहौर में 18 फरवरी 1953 को शाया फिल्म के इस इश्तहार में फिल्म के हीरो मसूद का नाम तक नहीं दिया गया। बहरहाल ये किताबत की मिस्टेक भी हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ एक और बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस फिल्म की हीरोइन बेगम परवीन थी, हालांकि अक्सर फिल्म बीन इस फिल्म की हीरोइन सबीहा खानम को तस्वर करते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद भी एक अरसा तक यही समझता रहा कि सैलाब की हीरोइन सबीहा हैं। बेगम परवीन इससे कबल ये है ज़िंदगी, नेक दिल, बिरहन और बरसात की रात जैसी मुतअद्दिद भारतीय फिल्मों में काम कर चुकी थी। पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म हिदायतकार लुकमान की शाहिदा थी, जो 1949 में रिलीज हुई। सैलाब में वो पहली बार हीरोइन आई। उन्होंने पाकिस्तान में कमोबेश 2 दर्जन के करीब फिल्मों में काम किया और वो मरूफ पाकिस्तानी फिल्म एक्टर हमालिया वाला की अहलिया थी। इस फिल्म की ख़ास बात यह थी कि इसमें मरूफ गुलकारा फरीदा खानम ने फरीदा नीली के फिल्मी नाम से अदाकारी भी की थी और यूं बतौर अदाकारा उनके पूरे कैरियर की ये इकलौती फिल्म थी। इससे कबल हिदायतकार लुकमान ने इन्हें अपनी फिल्म शाहिदा में भी कास्ट किया, लेकिन कैमरा के सामने उनकी झिझक के बायस उन्हें कास्ट से अलग करके इनकी जगह बेगम परवीन को ले लिया गया। फरीदा खानम को अदाकारी का शौक़ तो बहुत था, वो हीरोइन बनना चाहती थीं, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न हो सका। 1949 में शाहिदा में कोशिश की लेकिन नाकाम रहीं। इसके बाद 1951 में एक फिल्म पैसा में इन्हें हीरोइन कास्ट कर भी लिया गया, लेकिन यह मुकम्मल ना हो सकी। फिर सैलाब में इन्हें एक रोल मिल ही गया, लेकिन यह फिल्म कामयाब ना हो पाई। और फिर 1969 में भी उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर आने का शौक़ हिदायतकार A.J. कारदार की फिल्म कसम उस वक्त की में स्टेज पर अपना ही एक गाना गाकर पूरा किया, लेकिन यहाँ भी सिर्फ गाना ही गाया, अदाकारी का मौका न मिल सका।
बहरहाल कुदरत ने उनके मुकद्दर में अदाकारा या हीरोइन नहीं बल्कि एक गुलकारा बनना ही लिखा था और इस फील्ड में उन्होंने खूब नाम भी कमाया। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी और अदाकारों की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ते ये बात रिकॉर्ड पर है कि इसमें कुल 8 गीत शामिल किए गए, जिन्हें जीनत बेगम, मुनव्वर सुल्ताना, अली बख्श ज़हूर, नज़ीर बेगम कसूर वाली और इमदाद हुसैन ने गाया। इन गीतों के बोल ये हैं। नंबर 1, न समझी किसी की न मानी किसी की, यूं ही देख बैठे जवानी किसी की। नंबर 2, किस्मत ही को मंजूर न था मेल हमारा। नंबर 3, न वो खज़ां रही बाकी न वो बहार रही। नंबर 4, सुनो सुनो रे दुनिया वालों मेरी ये कहानी। नंबर 5, आई जवानी गया दिल रे हुई बिस्मिल रे। नंबर 6, सावन की काली रातों में तुम नींद बन के आए। नंबर 7, बीए पढ़ा के हमको मट्टी खराब कर दी डैडी की दिल लगी ने। और नंबर 8, बदली है क्यों जहां की हवाओं को क्या हुआ। इनमें कैफ का 3 नंबर गीत न वो खज़ां रही बाकी, जिसे मुनव्वर सुल्ताना और अली बख्श ज़हूर ने गाया था, फिल्म में 2 बार पिक्चराइज किया गया। यह फिल्म चूंकि अब कहीं दस्तयाब नहीं है, इसलिए ये मालूम करना भी मुमकिन नहीं कि ये गीत किस पस मंज़र में और किन अदाकारों पर फरमाया गया था। यह फिल्म लाहौर के कैसर सिनेमा पर 20 फरवरी 1953 को नुमाइश के लिए पेश की गई और सिर्फ 5 हफ्ते चली, जबकि कराची में इसकी नुमाइश इसी साल बरोज़ इतवार 13 जून को ईद उल फितर के मौका पर एम्पायर सिनेमा पर हुई, जहां ये सिर्फ 4 हफ्ते तक चल सकी। तो नाज़रीन, यह था हमारा आज की फ़िल्म सैलाब पर मुख्तसर सा रिव्यू। इस पर अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से ज़रूर नवाजिएगा और नोट फरमा लीजिए, हम अपने आइंदा व्लॉग में आपके लिए लेकर हाजिर होंगे फ़िल्म साज सैयद महमूद अली और हिदायतकार खादम महियुद्दीन की उर्दू फिल्म आवाज़ पर अपना रिव्यू। ये फिल्म एक ख़ानदानी राज की बुनियाद पर बनाई गई, जिसमें तजस्सुस और तहय्युर का अंसर आखिर वक्त तक कायम रहा और इसमें अदाकार शाहनवाज की बेमिसाल अदाकारी ने जान डाल दी। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।